हेलो दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। अगर ड्रैगन कॉन्डम फट जाए तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अक्सर बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने ड्रैगन कॉन्डम मंगाया, यूज़ करा, फट गया। अब क्या होगा? तो देखिए क्या है कि अगर आपने ड्रैगन कॉन्डम को नहीं यूज़ किया और वो फट गया, तो आप जिनसे आपने उनको ख़रीदा है, आप उनसे बात करके आप उनको बताएँ कि भई मैंने आपसे ये लिया था, आज ही मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा-सा निकाला बाहर तो ये फट गया। तो एक कंडीशन तो ये होती है, इस कंडीशन में आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने उसको यूज़ करा, यूज़ करके वो फटा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब रिप्लेस होने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप यूज़ कर चुके हैं उसको। तो अब आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी होगी। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी ड्रैगन कॉन्डम है, ये देखिए, और ये भी ड्रैगन कॉन्डम है। ये फट गया। अब ये क्यों फट गया? इस पे बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम जब ड्रैगन कॉन्डम जब मंगाते हैं तो जल्दीबाजी में हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि हमें ड्रैगन कॉन्डम मंगाना है। ड्रैगन कॉन्डम क्योंकि एक रीयूजेबल कॉन्डम होता है, इसको तनाव आने के बाद पहना जाता है, इसके पहनने से साइज़ बढ़ता है, इसके पहनने से टाइमिंग बढ़ती है, अंग मोटा होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, ये देखें, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसे देखें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये वाला फट गया। भाई क्यों फट गया? कुछ तो वजह होगी। तो जी हाँ, वजह है और उसी पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों फट जाता है। तो देखिए क्या है कि जब हम ड्रैगन कॉन्डम खरीद रहे हैं तो हमें साइज़ बताना पड़ेगा अपना। बहुत से लोग कहते हैं कि 12 इंच वाला रीयूजेबल कॉन्डम दे दीजिए, 10 इंच वाला दे दीजिए, फलाना ड्रैगन कॉन्डम दे दीजिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जो मेन समस्या है वो कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। यानी कि वो साइज़ बढ़ाने के लिए ले रहे हैं और साइज़ पे ही अपने अंग के साइज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनको अपने अंग का साइज़ बताना होगा, तभी उनको सही ड्रैगन कॉन्डम या जो भी रियूजेबल कॉन्डम होगा वो मिलेगा। अगर देखिए, अगर आपके अंग का साइज़ तनाव आने के बाद 5 इंच से ज़्यादा है तो फिर आप ये वाला जो कि 7.5-8 इंच के आसपास होता है, इसको इस्तेमाल करें। और यदि आपके अंग का साइज़ तनाव आने के बाद 5 इंच से कम है तो दूसरा मिनी ड्रैगन आता है, वो उसको कंसीडर करें। जब तक आप साइज़ नहीं बताएँगे तो इस तरह की समस्या का सामना आपको करना होगा कि वो यहाँ से फट सकता है। अब ये क्यों हुआ? अब होता क्या है कि साइज़ तो छोटा है, मँगा लिया बड़ा वाला ड्रैगन कॉन्डम, अब वो पहनते हुए क्या हुआ? ढीला रहा और ढीला होने की वजह से वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, कोई ये ऐसा मटीरियल तो है नहीं कि ख़राब नहीं होगा, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी जो ज़रूरत है, जो आपकी परेशानी है, जो आपके अंग का साइज़ है, अगर आप उसको सही तरह से डिफ़ाइन नहीं करेंगे, तो ये ख़राब हो सकता है। दूसरी बात क्या होती है कि चलो साइज़ ठीक था, हमने मँगा लिया था, फिट भी आ रहा था, लेकिन ख़राब हो गया। तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा खींचते हैं ऐसे, बहुत ही ज़्यादा खींचते हैं। क्योंकि यहाँ से टेस्टिकल को बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ से इसको पकड़ के बहुत ज़्यादा खींचते हैं। इसको आहिस्ता से ऐसे निकाल करके बड़े आराम से अपने टेस्टिकल को इसके अंदर से निकाल दीजिए और यहाँ से अंग को अंदर डाल दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों, ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपका ड्रैगन कॉन्डम फटेगा नहीं और ना आप ये कंप्लेन करेंगे और आप इसको देर तक भी एन्जॉय करेंगे। साफ़ करने का तरीका ये होता है कि भाई इसको अच्छे तरीके से धोएँ, पानी से धोएँ, लिक्विड सोप से, शैम्पू से धोएँ, ना कि किसी केमिकल से धोएँ। केमिकल के संपर्क में आने से ये ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। तो यही कुछ बातें थीं जो कि आपके ड्रैगन कॉन्डम को ख़राब होने से, फटने से बचा सकती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।